हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस कहानी 369 में। आज की कहानी है शर्म आती है आपको ननद कहते हुए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। काफी मेहमान जा चुके थे, लेकिन अभी भी कुछ मेहमान घर में थे। इन सब के बीच जीवा जल्दी जल्दी अपना बैग पैक करके बेटी को गोद में उठाकर मेन गेट की तरफ जाने लगी। जाते जाते अपनी ननद अनीता से बोली, दीदी मैं जा रही हूँ, प्रिंसी की तबीयत ठीक नहीं है। अरे तो इसी समय कहाँ जा रही हो? रात के 10 बज रहे हैं। बोला ना सुबह दिखा देंगे डॉक्टर को। मेहमान घर में बैठे हैं, जरा सी तो शर्म कर। दीदी शर्म आती है आपको ननद कहते हुए। इस समय मैं सिर्फ एक माँ हूँ और मेरी बेटी की कंडीशन बहुत खराब है। मैं जा रही हूँ, जिसको जो समझना है समझे। एक हाथ में अपना बैग घसीटते हुए दूसरे हाथ में अपनी बेहोश बेटी को हाथ में वह जैसे तैसे सोसाइटी के गेट तक पहुंची। देखा तो रीना दीदी और निखिल जीजा जी अपनी कार में उसी का इंतजार कर रहे थे। जीवा को देखते ही दोनों कार से उतरकर झट से आगे आए। रीना दीदी ने बच्ची और जीवा को संभाला तो जीजा जी ने बैग लेकर गाड़ी में डाला और सीधा अपने क्लिनिक ले गए। क्लिनिक पहुंचते ही फटाफट बच्ची का इलाज शुरू हुआ। रीना दीदी ने जब जीवा के सर पर अपना हाथ रखा तो जीवा टूट गई और एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी। दीदी प्रिंसी ठीक हो जाएगी ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। दीदी मेरी बच्ची जीवा मेरी बात सुनो, वो ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा उसे, बस तुम हिम्मत रखो। पर दीदी वह तो बेहोश हो गई है, तुम्हारे जीजा जी उसका इलाज कर रहे हैं ना, सब ठीक होगा। पर तुमने पहले ही मुझे फोन क्यों नहीं किया? मुझे अनीता दीदी से यह उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा वह मेरी हेल्प करेगी, पर वह तो अपने पैसे और पैसे वाले रिश्तेदारों में ही बिजी थी। अरे अपनी फूल सी भतीजी के लिए ही टाइम नहीं था उनके पास। जीवा क्या तू जानती नहीं कि तेरी ननद को हमेशा अमीरी का घमंड रहता है। मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती। उन्होंने मेरा अपमान तो किया ही है, साथ में मेरी बेटी की भी यह हालत उन्हीं की वजह से है। जानती हो दीदी, मैं तो यह सोचकर आई थी कि अभय तो सीमा पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो मैं ही दीदी का निमंत्रण स्वीकार करके चली जाती हूँ उनकी मैरिज एनिवर्सरी पर। यहाँ आई तो जरा सा भी अब सम्मान नहीं मिला मुझे। रीना दीदी मैं उनके घर मेहमान बनकर गई थी और जानती हूँ मुझे उन्होंने कहाँ सुलाया? उनके रूम में पलंग और बाथरूम के बीच में जो जगह थी वहीं फर्श पर। 9 बजे तक जब मुझे चाय नहीं मिली तो मैं खुद ही जाकर किचन में चाय बनाने लगी। इस पर दीदी के रिश्तेदारों ने मुझे काम वाले तक बोल दिया और दीदी भी उनके साथ मेरा मजाक बना रही थी। अगर वह चाहती तो उन्हें रोक सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह सब अपमान मैं भी शामिल हो गई। मुझे कितना बुरा लगा मैं बता नहीं सकती, लेकिन किसी और के घर पर किसी को क्या बोलूं, जब मेरी अपनी ननद ही मेरा मजाक उड़ा रही थी। शाम को दीदी का एनिवर्सरी फंक्शन था और आज सुबह मेरी रिजर्वेशन थी वापसी की, लेकिन प्रिंसी की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसकी वजह से मुझे रिजर्वेशन कैंसिल करना पड़ा। जब मैंने दीदी से बोला कि प्रिंसी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे डॉक्टर के पास ले चलो, तो दीदी कहने लगी कि आज संडे है और इमरजेंसी में डॉक्टर ज़्यादा फीस लेते हैं, इसीलिए रहने दो, कल दिखा देना। तब मैंने जीजा जी को फ़ोन करके उनसे दवाई पूछी और खुद मेडिकल तो ढूंढकर दवाई लेकर आई और प्रिंसी को दी। जानती हो दीदी, दोपहर के 3 बज गए, लेकिन अनीता दीदी ने मुझसे खाने तक को नहीं पूछा, तो मैंने खुद ही जाकर खाना परोस कर ले आई। इतने में प्रिंसी जाग गई, लेकिन मेरी ननद ने ना प्रिंसी को गोद में उठाया न चुप कराया। उसे उनकी भतीजी नहीं, कोई पराया बच्चा हो। अरे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, कोई पराया बच्चा भी रोता है तो भी कम से कम उसे चुप तो करा देते हैं, लेकिन यहाँ तो उनकी सगी भतीजी थी। सच कहती हूँ जीवा, आजकल लोगों को न जाने क्या हो गया है।
बस पैसे के घमंड में सारे रिश्ते नाते भूल जाया करते हैं। कौन अपना कौन पराया, इसका निर्णय भी पैसे के तराजू में होता है। पर पागल लड़की, तू मुझे तो फोन कर सकती थी ना, मैं उसी वक्त तेरे पास आ जाती। दीदी, मुझे लगा कि शाम तक प्रिंसी को फायदा हो जाएगा, पर शाम को तो उसकी हालत और बिगड़ने लगी। वामित रुक ही नहीं रही थी। तब फिर एक बार मैंने दीदी को रिक्वेस्ट की तो बोली कि मेरे बच्चों की दवाई पड़ी है, उनमें से कुछ दे दो, आज संडे है, डबल फीस लगेगी। दीदी, मेरे जीजा जी डॉक्टर हैं, आप ड्राइवर से बोलकर मुझे उनके घर पहुंचा दो। जीवा, तुम देख नहीं रही हो, कार फ्री नहीं है, इतने मेहमान हैं और तुम्हें अपनी लगी पड़ी है। डॉक्टर के पास जाना है, ऐसा भी क्या हो गया है तुम्हारी बेटी को? वाह दीदी वाह, मेरी बेटी क्या आपकी वाह कुछ भी नहीं लगती। शर्म कीजिए दीदी, भतीजी है वह आपकी। कहा था मैंने आपसे कि प्रिंसी की तबीयत ठीक नहीं है, पर आप हैं कि समझती नहीं हैं। आपके लिए अभी अपनी अमीर रिश्तेदार ज़्यादा ज़रूरी हैं और एक छोटी सी बच्ची परेशान हो रही है, वह आपको दिखाई नहीं देता। आप भी तो एक माँ हैं, फिर भी मेरी परेशानी समझ नहीं सकी। अगर आपके बच्चे की तबीयत इसी तरह खराब होती तब भी क्या आप यही कहती कि आज संडे है, डॉक्टर डबल फीस लेंगे? आपके घर मेहमान बनकर आई हूँ मैं, क्या सम्मान मिला है मुझे। शर्म आती है मुझे यह कहते हुए कि आप मेरी ननद हैं। हद होती है दीदी किसी भी चीज़ की। आपने मेरा अपमान किया है, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन यहाँ पर बात अब मेरी बेटी की आ गई है और एक माँ होने के नाते मैं यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी बेटी पर आज भी आए। ठीक है, चली जाना डॉक्टर के पास। बस माफ़ कीजिएगा दीदी, लेकिन अब मुझ पर यह एहसान करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि मैंने अपना इंतज़ाम कर लिया है। मेहरबानी करके आप मुझे शांति से बैग पैक कर लेने दीजिए और शांति से यहाँ से जाने दीजिए। मेरी बात सुनकर दीदी गुस्से में गुनगुनाती हुई वहाँ से चली गई। अनीता दीदी के जाने के बाद मैंने सबसे पहले आपको फ़ोन किया। मुझे पता था कि ऐसे समय में बस एक आप ही हैं जो इस अनजान शहर में मेरी मदद कर सकती हैं, और हुआ भी वही है। एक फ़ोन पर आप मुझे लेने दीदी के घर आ गई। जानती हो दीदी, बैग पैक करते हुए मैं बस यही सोच रही थी कि क्या अमीर लोगों के पास दिल नहीं होता। इतना बड़ा फंक्शन किया था दीदी ने एक नन्ही सी जान के लिए, उनके पास पैसे नहीं थे। अरे नहीं थे तो क्या हुआ, कम से कम मदद तो कर देती। डॉक्टर की फीस, दवाइयों का खर्चा खुद करती, उन्हें तो वैसे भी नहीं करने देती। एक फौजी की बीबी हूँ, मेरे पति सीमा की सुरक्षा में है और यही उनकी बेबी और बच्चे के साथ उनकी रिश्तेदार यह व्यवहार कर रहे हैं। क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता है? क्या दीदी के लिए सिर्फ अपने अमीर रिश्तेदार ही मायने रखते हैं? पैसे के नशे में इतना अंधी हो चुकी हैं कि उन्हें अपना मायका भी नजर नहीं आता। बस कर दिया, अब शांत हो जा। बस कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, उनके लिए सिर्फ पैसे ही मायने रखते हैं। तू यह सब कुछ छोड़ और बच्ची पर ध्यान दे। कुछ नहीं, आंखें बंद करके मेरे कंधे पर सर रख ले, तुझे अच्छा लगेगा। कुछ समय बाद जीजा ने आकर बताया कि बच्ची खतरे से बाहर है। दरअसल उसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, जिसकी वजह से वह लगातार उल्टी कर रही थी और ज़्यादा उल्टी होने की वजह से पानी की कमी हो गई थी। लेकिन अब पहले से काफ़ी बेहतर है, चिंता की कोई बात नहीं है। तुमने समय पर मुझे फ़ोन कर दिया था और वैसे भी फौजी की बेटी है, इतनी जल्दी हार तुम मान नहीं सकती। जीजा जी के मुंह से यह सुनकर जीवा खुश हो गई। भीगी आंखों से हाथ जोड़कर अपने जीजा जी का धन्यवाद किया। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।